बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द सबलाइम एकेडमी। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमने सवालात करने हैं प्रॉफिट और लॉस के। सबसे पहले हम प्रॉफिट और लॉस के जो फार्मूलाज है वो उनको हम सीखेंगे, उसके बाद सवालात करेंगे। ये है कॉस्ट प्राइस, इसको हम ज़ाहिर करेंगे सीपी से, और सेलिंग प्राइस उसको हम ज़ाहिर करेंगे एसपी से। कॉस्ट प्राइस मतलब कीमतें खरीद और सेलिंग प्राइस मतलब जितने की बेचते हैं। अभी सेलिंग प्राइस को हम किस तरह ज़ाहिर कर सकते हैं, कौन कौन से लफ्ज़ वर्ड लिखे हों तो उनको हम एसपी में शो करेंगे। लफ्ज़ लिखा हो सोल्ड या न्यू वैल्यू या इंक्रीज्ड, रिजल्टेंट, ये लफ्ज़ आ जाएं तो वो आएंगे एसपी में, मतलब सेलिंग प्राइस में। सोल्ड मतलब कितने की बेची। इसी तरह न्यू वैल्यू, जो नई वैल्यू उसमें ऐड हुई, तो इसको हम ज़ाहिर करेंगे एसपी में। और कॉस्ट प्राइस सीपी में क्या क्या चीज़ आए तो हम उसको सीपी में कंसीडर करेंगे। वर्ड आ जाए परचेज्ड वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू या ओल्ड वैल्यू या बॉट, मतलब कितने की खरीदी है। ये आपने अपने जेहन में रखने हैं। और उसके बाद फार्मूला प्रॉफिट का, अगर उसने कीमतें खरीद दी हो और जितने की बेची है, सेलिंग प्राइस उसने दी हो, तो उसका हम अगर प्रॉफिट निकालें तो किस तरह निकालेंगे। सिंपली प्रॉफिट का फार्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस का फार्मूला है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अगर वो पूछ ले कि जो प्रॉफिट है वो कितने परसेंट आया है, तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, प्रॉफिट ओवर सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100। जितना हमारे पास प्रॉफिट आया है, अगर वो प्रॉफिट पूछे तो ऊपर प्रॉफिट लिखना है, नीचे हमेशा सेलिंग प्राइस, नीचे हमेशा आती है कॉस्ट प्राइस सीपी, मतलब जितने की हमने खरीदनी है। चाहे वो प्रॉफिट पूछे या लॉस पूछे, नीचे हमेशा सीपी आएगी। और जो ऊपर इधर पूछता है प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट पूछे तो ऊपर प्रॉफिट आ जाएगा, अगर लॉस पूछे तो ऊपर लॉस आ जाएगा। मल्टीप्लाई 100 के साथ करना है, नीचे हमेशा सीपी रखना है, मतलब जितनी हमने खरीदी जितने की। प्रॉफिट ओवर सीपी मल्टीप्लाई 100, या प्रॉफिट को हमने ऊपर क्या लिखा था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस भी इसको लिख सकते हैं, ओवर सेलिंग प्राइस वैसे ही मल्टीप्लाई 100। इसी तरह लॉस का फार्मूला है लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, या लॉस को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, मतलब जितने की उसने खरीदी उसमें से उसने कितने की बेची, तो उसको जो लॉस हुआ वो आ जाएगा, ओवर सीपी मल्टीप्लाई 100। और अगर वो हमें प्रॉफिट भी दे दे, सेलिंग प्राइस भी दे दे, और कहे वो कि कॉस्ट प्राइस आपने मालूम करनी है, तो कॉस्ट प्राइस मालूम करने के लिए आपके पास क्या फार्मूला होगा, सीपी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 बटा 100 जमा जितना प्रॉफिट हुआ है मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस आ जाएगी। और अगर उसने लॉस दिया है आपको और कॉस्ट प्राइस दी है, और वो कहता है कि सेलिंग प्राइस मालूम करो, तो उसका फार्मूला क्या है कि 100 माइनस जितना उसको लॉस, जितने परसेंट लॉस हुआ है वो उसमें से माइनस करें, ओवर 100, वैसे दोबारा फिर 100 आ गया नीचे, मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। ये फार्मूले आपने याद रखने हैं, इन्हीं फार्मूलों के साथ हमने सवाल करने हैं। सवाल नंबर 1 है, एन आर्टिकल इज बॉट फॉर RS 675 एंड सोल्ड फॉर 900, फाइंड द प्रॉफिट गेन परसेंटेज। उसने इतने की चीज खरीदी और इतने की बेची है, उसने कहा जो उसको प्रॉफिट है वो कितने परसेंट आया है। हम सिंपल क्या करेंगे, हमारे पास
जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, जितने की उसने खरीदी है वो है 675। सेलिंग प्राइस उसके हमारे पास है 900। अभी हमारे पास प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंट का हमारे पास फार्मूला है, ऊपर वैसे ही प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट को हम किससे ज़ाहिर करते हैं, जितने की उसने चीज़ बेची है उसमें से हमने निकाल देना जितने की उसने चीज़ खरीदी है। सिंपल। प्रॉफिट को हम किस तरह लिखते थे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ओवर सेलिंग कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। अभी हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या 900 और कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 675 ओवर कॉस्ट प्राइस हमारे पास 675 है मल्टीप्लाई 100 वैसे आ गया। अभी 900 में से 675 निकालें तो बाकी ये बच जाता है 5, 10 में से 7 निकालें बाकी रह गया, 9 में से 7 निकालें बाकी 2 और इधर रह गया 8, 8 में से 6 निकालें बाकी हमारे पास रह गया 2। ये हमारे पास आ जाता है 225 ओवर 675 मल्टीप्लाई 100। अभी इसको 5 पे काट दें, ये 5 पे कट गया, 5 एकम 5, 5 3 15, 2 5 25, 5 5 25, ये भी 5 2 10 0 आ गई 20 बन गया। फिर इसको 5 पे काट दें, 5 2 10 35, 5 7 35, 5 4 20। अभी ये 27 किस पे काट सकता है, 3 पे। मजीद इसको आप काटें तो हमारे पास अगर 225 को 4 से ज़रब दें तो ये हमारे पास आ जाता है 5 4 20, 0 सल 2 4 2 8 2 10 सल 1 4 2 8 और ये वैसे हम हल ही कर लेते हैं इसको, 5 4 20 2 4 2 8 9 10 1 4 2 8 900। ये हमारे पास बन जाता है 900 ओवर 27। इसको आप हल करें अभी, नौ सौ ओवर 27, ये पहले आप 3 पे काट लें, 9 3 27, 3 3 9 0 0 आ गई, ये फिर 3 पे कट जाएगा, 3 3 9 3 एकम 3 0 0। अभी 100 को 3 पे काटें, ये अभी लेंथी हो जाएगा, इसको मैंने शॉर्ट किया है काट के, तो आप इस तरह कर सकते हैं। 100 को 3 पे तकसीम करें, 3 3 9, एक बचा 0 ऊपर से आई, फिर 3 3 9, फिर हमारे पास एक बचा, शारिया लगाया क्योंकि ये छोटा है, ये 3 से छोटा है इसलिए हमने शारिया की 0 लगाई, फिर 3 3 9, ये एक इसी तरह बचता जाएगा। तो हमारे पास इसका जो आंसर आता है वो आता है 33.3%। यही हमारे पास आंसर है इसका। सवाल नंबर 2 है, अली बॉट अ वॉच फॉर 1240 एंड सोल्ड 1147, फाइंड परसेंटेज लॉस। अली ने जो एक घड़ी वो 1240 रुपए की खरीदी है और उसने बेची 1147 रुपए की, और उसको जो लॉस हुआ है वो कह रहा है कि कितने परसेंट हुआ है। हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या है 1240, सेलिंग प्राइस है 1147। अभी हमने लॉस निकालना है, लॉस का हमारे पास जो परसेंटेज का फार्मूला है, लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। सिंपल हम इसमें इसकी कीमतें पुट कर देंगे। लॉस का जो फार्मूला है वो हमारे पास है
जितने की उसने ख़रीदी है 1240 की, उसको माइनस कर दें जितने की उसने बेची है 1147 ओवर कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है 1240 मल्टीप्लाई 100 वैसे आ गया। अभी 1240 में से 1147 निकालें तो हमारे पास आ जाता है ये 1240 माइनस 1147, ये 3 बचा, इधर 13 रह गया, 13 में से 4 निकालें बाकी हमारे पास ये बच जाता है 9, इधर बस एक बच गया, एक में से एक निकालें 0 बन जाएगा। अभी ये हमारे पास आ गया 93 ओवर 1240 मल्टीप्लाई 100। अभी एक सिफर के साथ काट दें, इसको मज़ीद 2 पे भी काट दें, 2 6 12 2 2 4 2 5 10। अभी ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाले को वैसे लिख दें। ये हमारे पास बन गया 5 3 15 हासिल 1 9 5 45 और 1 46 465 ओवर 62। अभी आप चेक करें ये मज़ीद किस पे काट सकते हैं, ये 2 पे नहीं काट सकते, 3 पे भी नहीं काट सकते, तो आप इसको क्या करें, इसको तकसीम कर लें। क्योंकि ये किसी और पे नहीं काट सकता तो हम इसको सिंपल तकसीम कर देंगे। अगर हम इसको 7 पे करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 7 2 14 4 हासिल 1 6 7 42 और हासिल 1 43। 5 में से 4 निकाले 1, 6 में से 3 निकाले बाकी 3, 31 से बच गया। इधर हम अशारिया लगाएं, अशारिया के लगा दे 0। अगर इसको अभी हम करें 5 पे, 5 2 10 0 हासिल 1 और 5 6 30 और हासिल 31 310। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 7.5% उसको लॉस हुआ है। सवाल नंबर 3 है, आ रिटेलर बाय आ रेडियो फॉर, उसकी प्राइस है RS है 225, हिज ओवरहेड एक्सपेंसेस आर 15, इफ ही सेल द रेडियो फॉर 300 डिटरमिन इट्स परसेंटेज प्रॉफिट। वो कह रहा है कि उसने 225 रुपये का एक रेडियो ख़रीदा है और उसने उसको ठीक करवाया और उसके पैसे लगे हैं 15 रुपये, इसमें जमा कर लें, ये 10 बन गया, 2 1 3 4 240, मतलब उसको वो चीज़ पड़ी 240 में। अभी वो कह रहा है कि उसने जो बेची है वो 300 रुपये में बेची है और 300 रुपये में से इसको निकालें अगर हम 240 को, तो ये बच गया 0, इधर आ गया 6, मतलब 240 की उसको पड़ी है और उसने अगर 300 में बेची तो उसको जो प्रॉफिट है वो 60 रुपये है। तो उसने प्रॉफिट का परसेंटेज पूछा है, तो हमारे पास फार्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है जितना उसको प्रॉफिट आया ओवर कॉस्ट प्राइस जितने की ख़रीदी थी मल्टीप्लाई 100। अभी हम क्या करेंगे, प्रॉफिट हमारे पास आ गया 60 ओवर कॉस्ट प्राइस, मतलब उसको कितने की पड़ी, ये 225 नहीं लिखना, उसमें 15 इंक्लूड ऐड करके 240 जो उसको जितने की पड़ी उतने की हमने नीचे लिखना है, 240 ज़रब 100। ये 0 इसके साथ कट गई, इसको 2 पे हम मज़ीद काट दें, 12 2 24 2 5 10, इसको 2 पे फिर काट दें, बल्कि 6 पे काट दें, 6 2 12, इधर 10 आ गया, 10 6 60, फिर इसको 2 पे काट दें, 2 एकम 2 2 5 10, इधर ऊपर 5 रह गया, इधर भी 5 है, तो 5 5 क्या बन गया, हमारे पास आ गया 25, यानी कि 25% उसको मुनाफा हुआ है। अभी सवाल नंबर 4 है, ए वेंडर बॉट टॉफीज एट 6 फॉर रुपी,
हाउ मैनी फॉर आ रुपी मस्ट बी सेल टू गेन 20%। वो कह रहा है कि एक फरोश बाट खरीदता है टॉफीज एट 6 फॉर आ रुपी। 1 रुपए में वो 6 टॉफियाँ खरीदता है एक बेचने वाला। हाउ मैनी फॉर आ रुपी, 1 रुपए में मस्ट बी सेल, कितनी वो सेल करें तो उसको 20% मुनाफा आएगा। 1 रुपए में वो कह रहा है कि वो कितनी बेचे तो उसको 20% मुनाफा आएगा। 1 रुपए में उसने 6 खरीदी हैं और अभी वो कह रहा है कि अगर वो 20% मुनाफा हासिल करना चाहे तो 1 रुपए में वो कितनी बेचेगा। तो सिंपली हमारे पास हम इसको किस तरह हल करेंगे। द वेंडर बायज 6 टॉफीज फॉर 1 रुपी। जो बेचने वाला है उसने 6 टॉफियां खरीदी हैं 1 रुपए में। अभी हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है एक टॉफी की, कॉस्ट प्राइस एक टॉफी की वो हमारे पास कितनी बचेगी। अगर 6 टॉफियां 1 रुपए में खरीदता है तो हम देखेंगे कि एक टॉफी वो कितने रुपए में खरीदेगा। तो वो एक टॉफी हमारे पास बन जाएगी 1/6 की, मतलब कि एक टॉफी उसको बैठी 1/6 में। अभी हम उसका 20% निकालेंगे एक टॉफी का, तो हमारे पास क्या आएगा, सेलिंग प्राइस पर टॉफी की फॉर 20% हमने गेन करना है। एक टॉफी पे अगर हम 20% गेन करें तो वो किस तरह करेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 टॉफी, ये हमारे पास किस तरह आएगा, सेलिंग प्राइस जमा 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। इस चीज़ को समझें, एक टॉफ़ी की हमने 20% बेच के उसकी चेक करना है कि वो कितने की बिकेगी। तो जितने की हमने ख़रीदी वो आ गया हमारे पास सीपी, सेलिंग कॉस्ट प्राइस, और 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, जितने की हमने ख़रीदी उसका 20% उसमें एंटर हो जाएगा। तो हमारे पास एक चीज़, एक टॉफ़ी की कीमत आ जाएगी कि वो कितने की बिकेगी। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या है, 1/6, ये जो हमने ऊपर निकाली है, जमा अभी 20% को हम चेंज करते हैं 1/100 में, ऑफ की जगह पे ज़रब, कॉस्ट प्राइस हमारे पास वैसे ही 1/6 आ जाएगी। अभी इसको काट दें, 20 से कम 20, 20 5 100, ये हमारे पास आ जाएगा 1/6 प्लस ये 6/5 हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 1/30। इसका एलसीएम लें तो हमारे पास आ जाएगा 6×5 = 30, 5 आ गया, जमा इधर 1 आ गया, हमारे पास ये बन जाएगा 6/30। इसको मज़ीद काट दें, 6×6 6 5 30, 1/5 आ गया। मतलब कि एक टॉफ़ी अगर वो 20% मुनाफा लेके बेचे तो वो कितने की बिकेगी, 1/5 की। अभी उसने इसकी तो हमने निकाल ली ना, एक टॉफ़ी की कीमत निकाली कि कितने की वो बेचेगा। अभी वो कह रहा है कि 1 रुपए में कितनी बेचेगा। तो हम सिंपल क्या करेंगे, अगर एक टॉफ़ी
कोस्ट, उसका जो खर्चा है वो उसको 1/5 में आया। एक टाफी उसने जो खर्चा कॉस्ट उसकी आई जो बेचेगा वो आई 1/5 की। अभी 1 रुपए में कितने वो बेचेगा? तो नंबर ऑफ टॉफीज सोल्ड फॉर 1 रुपी। 1 रुपए में एक टाफी उसने उस जो बेची वो आई है 1/5 में। अभी वो कह रहा है कि 1 रुपए में वो कितनी टाफियां बेचेगा। तो सिंपल 1 रुपए में जितना उसका खर्चा आया वो आ जाएगा 1/5। तो ये 5 ऊपर जाके ये ज़रब हो जाएगा, तो हमारे पास ये 5 आ जाएगा। मतलब कि 1 रुपए में अगर वो 5 टाफियाँ बेचे तो उसको 20% मुनाफा आ जाएगा। तो हमारे पास जो है वो आंसर है 5। सवाल नंबर 5 है, आ शॉपकीपर एक्सपेक्ट्स गेन ऑफ 22.5% ऑन हिज कॉस्ट प्राइस इफ हिज सेल वाज 392 RS, व्हाट वाज हिज प्रॉफिट। उसने हमें उसका मुनाफा दिया, प्रॉफिट उसने जितना उसने गेन करना वो दिया है, और उसने फिर हमें उसकी सेल बताई है और कॉस्ट प्राइस उसने नहीं बताई। मतलब कि ये हमारे पास फार्मूला जो कॉस्ट प्राइस मालूम करने का है वो हमारे पास फार्मूला है 100/100 जमा प्रॉफिट, जितना उसका प्रॉफिट है परसेंटेज का ज़रब सेलिंग प्राइस। 100 वैसे आ गया, ये भी 100 नीचे वैसे आ गया, जमा जितना उसको प्रॉफिट उसने गेन करना है, गेन किया है, जो एक्सपेक्ट वो करता है वो है 22.5 मल्टीप्लाई। अभी उसने सेलिंग प्राइस कहा है कि 392 है। ये हम इससे कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। 100 ये हमारे पास बन जाएगा 122.5, इसको अगर जमा करें मल्टीप्लाई 392। अभी ये इस तरह कटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, अशारिया की जगह पे आ गया 1, अशारिया की जगह पे 1 लगाते हैं, और 5 की जगह जो अशारिया के बाद जितने हिस्से हों उनकी जगह पे 0 आ जाता है, ये 0 आ गया। अभी ये बन जाएगा, इसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा 392, 2 0 साथ वैसे ये लग जाती हैं। और अभी ये बटे में है, ये ऊपर जाके बटा इसका चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा मल्टीप्लाई 10/122.5। ये शारिया कट जाता है, उसकी जगह हमने ये लगा लिया। अभी ये ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई करें या काट दें, अगर हम इसको काट देते हैं, 5 पे काटते हैं, 5 2 10, 5 2 10, 5 4 20, 5 5 25। इसको फिर मजीद 5 पे काट दें, 5 4 20, 9 5 45। इसको भी काट दें 5 पे, 5 7 35, 4 बचा 42, 5 8 40, 2 बचा 20, 5 4 20, 0 आ गई। अभी ये हमारे पास बन जाता है 49, ऊपर 2 रह गए, उधर 7840 बच गया। ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा 2 0 0, 4 2 8, 8 2 16, हासिल 1 7 2 14 और 1 15 ओवर 49। इसको अभी तकसीम करना है, क्योंकि उधर कैलकुलेटर नहीं होता तो हमने तकसीम भी वैसे ही खुद ही करना है। ये हम तकसीम करेंगे 156 80 ओवर 49। अभी 49 को अगर हम 3 पे तकसीम करें तो हमारे पास ये बन जाता है 9 3 27, 2 हासिल बचा, 4 3 12 और 2 14, 147।
ये 3 हिस्से आए, ये 3 हिस्सों के नीचे लिखने हैं। 16 में से 7 निकालने, बाकी हमारे पास बन गया 9। और अभी ऊपर से एक हमने लेना और नीचे उतारना है, 8 नीचे उतारते हैं। 8 98 बन गया। 49 को 2 पे करें तो 98 बन गया। अभी हमने सिफर नीचे उतारनी, सिफर का हल नहीं कर सकते तो ये सिफर वैसे ही ऊपर चली जाएगी। तो हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो आई है 320। अभी उसने प्रॉफिट पूछा हमें कि उसको प्रॉफिट कितना हुआ है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमें सेलिंग प्राइस उसने खुद दी हुई है, वो हमें उसने दी थी 392। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट के लिए हम जितनी की उसने बेची है, सेलिंग प्राइस माइनस जितने की उसने खरीदी है 320, या हम इसको कॉस्ट प्राइस पहले लिख देते हैं, कॉस्ट प्राइस ये निकाल देंगे। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास है 392, कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 320। इसको माइनस कर दें, ये बच जाता है 2, ये 7। अभी हमारे पास जो प्रॉफिट आया है वो आया है 72, 72। तो यही हमारा आंसर है। अभी हमारे पास सवाल नंबर 6 है, A man buy a cycle for 1400 and sell at a loss 15%. What is selling price? वो कह रहा है कि उसने जो साइकिल खरीदी है 1400 की खरीदी है, उसको 1500 लॉस हुआ है, तो उसने कितने की बेची होगी तो उसको 15% लॉस होगा। तो हमारे पास जो मैंने आपको बताया सेलिंग प्राइस का फार्मूला है 100 माइनस लॉस, मतलब लॉस माइनस ही हमेशा होता है और प्रॉफिट जमा होता है, वो आप फार्मूले में देख सकते हैं। लॉस हमेशा माइनस होगा, लॉस कितने परसेंट हुआ, माइनस हो गया, ओवर 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। अभी हम कीमतें पुट कर देंगे, 100 माइनस लॉस कितने परसेंट हुआ, 15%, नीचे वैसे 100 आ गया, मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस उसने हमें कितने दी है 1400। अभी सिंपली क्या करेंगे, 2 सिफर के साथ कट गई, ये 100 में से 15 निकालें तो बाकी बच जाता है 85 मल्टीप्लाई 14। 85 को 14 के साथ ज़रब दे दें तो हमारे पास आ जाएगा 5 4 20, 2 8 4 32, 2 34, 5 एकम 5, 8 एकम 8, 0 9 8 3 11। तो 1190 हमारे पास आ गई सेलिंग प्राइस। आपको अगर हमने स्पीड के साथ करना हो तो हम क्या करेंगे, 1400 का 15% निकाल लेंगे। 15% निकालने के लिए 1/100, ये 2 सिफरें इसके साथ कट जाएंगी। 15 ज़रब 14 करें तो हमारे पास जवाब आता है 210। अभी उसने हमें बताया था कि एक आदमी एक साइकिल खरीदता है 1400 की और 15% उसको लॉस होता है, तो 15% जो लॉस हुआ है वो उसको हुआ है 210 रुपये। तो 1400 से अगर 210 निकालें तो हमारे पास बाकी बन जाता है 3 में से 1190। तो वही हमारे पास जो नीचे आंस है 1190, जो नीचे आंस दिया होगा वही हम लगा देंगे। तो इस तरह हम स्पीड के साथ ट्रिक के साथ जल्दी कर लेंगे इसको। सवाल नंबर 7 है, अली परचेज ऑफ टॉयज एट आ रेट ऑफ 375 पर डोजन। अली एक दर्जन खिलौने 375 रुपये के खरीदता है। हाउ सोल्ड ईच ऑफ देम एट आ रेट ऑफ 33। अगर वो एक खिलौना 33 रुपये का बेचता है, व्हाट वाज द प्रोसीडिंग प्रॉफिट, तो उसको कितना मुनाफा होगा। अगर एक डोजन उसकी है 375 रुपये की, मतलब 12 जो हैं वो 375 रुपये के हैं, तो एक जो टॉयज की कीमत कितनी होगी, वो होगी 375 ओवर 12। तो
तो ये हमारे पास अगर इसको तकसीम करें तो आ जाता है 31.25। मतलब कि 31.25 हमारे पास क्या है, उसकी कॉस्ट प्राइस जितने की उसने खरीदी है। एक एक इसमें उसने इकट्ठे बताए थे, इधर हमने एक एक निकाल लिए। कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या बन गई 31.25 और सेलिंग प्राइस उसने हमें दी है 33। तो हमने जो प्रॉफिट है वो हमने मालूम करना है कितने परसेंट प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट का हमारे पास फार्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज का, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। सेलिंग प्राइस हमारे पास कितनी है 33 माइनस कॉस्ट प्राइस है 31.25, फिर कॉस्ट प्राइस है 31.25 मल्टीप्लाई 100, वैसे आ गया हमारे पास आ गया 33 माइनस 31.25 ओवर 31.25 मल्टीप्लाई 100। इसमें से 33 में से निकाल लें हम 31.25। ये अपने पास है, 2 सिफरें लगाएं, इधर से हासिल लें, बन गया 10, बाकी 5, इधर 9 रह गया, बाकी 7, इधर 2 में से 1 निकालें, बाकी 1.75 ओवर 31.25 ज़रबे 100। इशारिया की जगह पे 1 आया, 1.75 100 बन गया। ये 31.25 को हम क्या करेंगे, इधर भी 100 बन गया, ज़रब ये वाला 100 वैसे आ गया। अभी ये उधर जाके उलट जाएगी, 175/100 ज़रबे 100/31.25 मल्टीप्लाई 100। ये 2 सिफरों के साथ काट गए, ये 5 पे इसको काट दें, 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, ये भी 5 पे काट दें, 5 3 15, 2 बचा 25, 5 5 25, इसको भी 5 पे दोबारा काट दें, 5 कम 5, 5 2 10, 5 5 25, इधर 20 बन गया, 5 पे काटें, फिर इसको 5 पे फर्दर काटें, 5 2 10, 5 5 25, 5 4 20, इसको भी फिर 5 पे काट दें, 5 5 25, 5 7 35, ये 28 बन जाएगा, 7 4 28 ओवर 5। इसको 5 पे काटें, 25 बन गया, 3 इशारिया लगाया, 0 5 6 30। अभी हमारे पास जो इसने पूछा हमें प्रॉफिट, वो हमारे पास आ गया 5.6।